30-10-22 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के बाबा ने आज हम बच्चों को कर्मों की कूहे गति के बारे में बताया है, जो कर्म करते हुए भी हर्षित मुक्त बेफिक्र बादशाह रहते हैं और प्रश्नों से पार रहते हैं और सदा ही रूहानी नशे में रहते हैं और अपने ऊपर कोई भी बोझ महसूस नहीं करते हैं। संबंधों में रहते हुए भी एक बाप की याद में रहते हैं। कर्म करते हुए भी वह इतना न सोचते न अपने कर्म में बिजी रहते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के अंदर कि बच्चों ने कितना जमा का खाता जमा किया है और कितने नशे में रहते हैं। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्वयं के संबंध में, वे सर्व के संबंध में, वे प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता तो क्या। वह ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। बाप दादा बोले प्रसन्न कि प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता कि जो हो रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है और सदा ही अच्छा ही होना है। बाबा कहते जो कि क्वेश्चन करती है, प्रश्न उत्तर में रहती आत्मा, क्यों, क्या, ऐसा वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए सदा प्रसन्न रहती है। बाबा कहते आजकल साइंस के साधनों में भी वेस्ट खराब चीज़ को भी बेस्ट बना देते हैं, उसका भी परिवर्तन कर देते हैं। तो जो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे वह बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के शरीर संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं जब है ही बुरी वह गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा, वह गलत को समझना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाएंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वे अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि, अपनी वृत्ति, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें फर्क है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ेगा ना फिर। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? बाबा कहते समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? यह जमा करना ही समझदारी है, ये समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी?
बाबा बच्चों कितना अच्छा समझा रहे हैं। बाबा कहते अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई पर चित्त है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित नहीं रह सकता। माना कोई बात बुरी है, हम देख लीजिए, सुन लीजिए, बोल ली तो मन में वो रह गई है, तो फिर क्यों क्या आएगा, फिर खुश नहीं रह सकता। बाबा हम बच्चों को समझाते चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गूढ़ रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास आता है। जो चीज आपने दी है वो वापस जरूर आएगी। बाबा बोले गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करके गलत को गलत फैलाने के संस्कार किसी को आप लोग आदत कहते हो, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के कीटाणु ना बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गलानी की वहाँ तक पहुँचते जरूर हैं। तो बाबा कहते आपने एक गलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गलानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौटकर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निम्न स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के अनुसार पाप के भागी बनना है। बाबा कहते वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। माना समझते बहुत, न करते भी, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप शरीर संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानी क्या है, वह सदा ऐसे ही सोचते समझते कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। कई बच्चों के अपने प्रति भी कंप्लेन होती कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशा रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है, ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते हैं। योग लगाने बैठते, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा,
वह अलग काल के सुख की मौज व अलग काल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना कि जो आया बोल दिया, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अलग काल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों की रिजल्ट जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। बाबा कहते अच्छा। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं कि विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो, जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थ तो है ही। तीव्र पुरुषार्थ है, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले या बनने वाले हो। बाबा कहती जो माला 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम ही है विजय माला। 16,000 वाली नाम माला का भी नाम है विजय। और सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तो चेक करो, तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। अपने पुरुषार्थ को चेक करो। बाबा कहते और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेक नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट का लगा है, लेट हो गए, लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी 5 विद ऑनर हो जाते हैं, मतलब बहुत तेज पुरुषार्थ करते हैं। अगर सही पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दे, ये बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। बाबा कहती अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेलेपन को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है ना, उसे कोई फिक्र नहीं होती है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं छोड़ना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? तो अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले सेना मन। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे भी स्मृति की आदत बन गई न थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता, ये आदत बन गई है ना, नेचुरल हो गई है ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसके लिए कहा जाता आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है।
ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदा अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते विनाश का इंतजार नहीं करो, सदा एवर रेडी रहो। अटेंशन रखना हर बात में। बाबा कहते अटेंशन रखना। जो कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए तो यहाँ के हो गए, वहाँ गए तो वहाँ के हो गए। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं चारों ओर की फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह आत्मा को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्मा को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्मा के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्मा को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, विश्व के अंधकार को मिटा करके रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटा करके रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटा करके रोशनी देने वाले। वे स्वयं भी प्रकाश रूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं है। अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना है, मिलनसार बनना है। मिलनसार किसको कहेंगे? जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में भी लाइट रहना है, मिलनसार बनना है। तो आज हम सबके साथ मिलजुल के रहेंगे और लाइट भी रहेंगे, कर्म करते हुए भी हल्के भी रहेंगे, संबंध संपर्क में आते हुए भी अपना स्वभाव नॉर्मल रखेंगे। ओम शांति।